ओके, तो हम कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 113 देख रहे थे. ओके, सॉरी 114 देख रहे थे. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 114 के अंदर क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड पिगमेंट्स कंटेन कॉपर. देखिए कौन सा ब्लड पिगमेंट के अंदर कॉपर प्रेजेंट रहता है. ओके, ऑप्शन में क्या दिया है? हेमोग्लोबिन. ऑप्शन बी में क्या कहा है? क्लोरीन. ऑप्शन सी में क्या है? हेमोसाइनिन. ऑप्शन डी में क्या है? हेमोइरिथिन. ओके, तो देखिए ब्लड पिगमेंट के अंदर कॉपर पूछा है. ओके, ब्लड पिगमेंट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होना? कॉपर. ओके, तो कॉपर जो है, ओके, ये कॉपर किसके अंदर प्रेजेंट रहता है? हेमोसाइनिन के अंदर रहता है. सो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 114. ओके, हेमोसाइनिन. 114 का आंसर ऑप्शन सी आएगा. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, सॉरी 115. 115 के अंदर क्या पूछा है? बोन्स फॉर्म फ्रॉम द सेल्स कॉल्ड एज. देखिए बोन्स जो फॉर्म होते हैं और जिस सेल्स के थ्रू फॉर्म होते हैं उसे क्या कहते हैं? ओके, तो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन बी में क्या है? ऑस्टियोक्लास्ट. ऑप्शन सी में क्या है? कॉन्ड्रोब्लास्ट. और ऑप्शन डी में क्या है? ओस्टियोब्लास्ट. ओके, तो देखिए जो बोन्स हमारे फॉर्म होते हैं, जिस सेल्स के थ्रू फॉर्म होते हैं, ओके, तो उसे क्या कहते हैं? ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं. ओके, सो ऑप्शन डी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 115. ओके, ऑप्शन डी करेक्ट आएगा. ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं जिस सेल्स के थ्रू बोन्स फॉर्म होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116. ओके, 116 के अंदर क्या पूछा है? टेंडन इज कनेक्टेड विद. ओके, टेंडन किसके साथ कनेक्टेड रहता है? ओके, इसके ऑप्शन में दिया है बोन्स विद मसल, लिगामेंट्स विद मसल्स. ऑप्शन सी में क्या है? बोन्स विद बोन्स. और ऑप्शन डी में क्या है? कार्टिलेज विद मसल्स. ओके, सो देखिए इसके लिए जो आंसर आएगा 116, टेंडन इज कनेक्टेड विद बोन्स विद मसल. ऑप्शन ए करेक्ट आएगा. ओके, टेंडन किसके साथ कनेक्ट रहता है? बोन्स विद मसल के साथ. ओके, सो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 116. ऑप्शन ए करेक्ट आएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117. 117 के अंदर क्या है? ब्लड इज डाइजेस्ट इन नेचर. ओके, ब्लड क्या है नेचर के अंदर? ओके, ऑप्शन में क्या दिया है? अल्कलाइन, एसिडिक, न्यूट्रल एंड वेरिएबल. ओके, सो देखिए ब्लड क्या है नेचर के अंदर? एसिडिक रहता है. ओके, सो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा. ब्लड इज एसिडिक इन नेचर. ऑप्शन बी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 117. ओके, 117 के लिए ऑप्शन बी करेक्ट आएगा. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118. 118 के अंदर क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिश्यू. ओके, तो देखिए टिश्यू कौन सा है और इसके ऑप्शन में क्या क्या दिया है? लंग, किडनी, पैनक्रियाज एंड ब्लड. ओके, सो देखिए टिश्यू कौन सा है? ब्लड आएगा. ओके, इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 118. ब्लड आएगा. ओके, 118 ऑप्शन डी आएगा. ब्लड क्या है? टिश्यू रहता है. ओके, ब्लड के अंदर टिश्यू प्रेजेंट रहता है, सो ऑप्शन डी आएगा इसका. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119. 119 के अंदर क्या पूछा है? टिश्यू फॉर्मिंग ग्लैंड्स आर. देखिए टिश्यू जो फॉर्म करते हैं उस ग्लैंड्स को क्या कहते हैं? ओके, तो इसके ऑप्शन क्या क्या गिवन है? ऑप्शन में क्या गिवन है? इपिथेलियल. ऑप्शन बी में क्या है? मसल. ऑप्शन सी में क्या है? नर्वस. और ऑप्शन डी में क्या है? कनेक्टिव. ओके, सो देखिए टिश्यू जो फॉर्म होते हैं, जिस ग्लैंड्स के थ्रू टिश्यू फॉर्म होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव ग्लैंड्स कहते हैं. सो ऑप्शन डी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 119. ऑप्शन डी करेक्ट आएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120. 120 के अंदर क्या पूछा है? द टिश्यू इज कॉल्ड एज. देखिए ओके, सो कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे? क्वेश्चन नंबर 120. ओके, टिश्यू इज कॉल्ड एज. ओके, इसके ऑप्शन एक बार हम रीड कर लेंगे. ऑप्शन में दिया है लेयर ऑफ सेल्स सराउंडिंग एन ऑर्गन. ऑप्शन बी में दिया है शीट्स ऑफ सेल्स वन लेयर थिक. ऑप्शन सी में क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फंक्शन इन स्पेशलाइज्ड मैनर. ऑप्शन डी में क्या है? ग्रुप ऑफ सेपरेट ऑर्गन्स. ओके, तो देखिए टिश्यू को क्या कहा जाता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फंक्शन इन स्पेशलाइज्ड मैनर. ओके, जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स रहता है जो फंक्शन करता है ना स्पेशलाइज्ड मैनर, सो ऑप्शन सी आएगा इसका.
120 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121। 121 के अंदर क्या पूछा है, टिश्यू फॉर्मिंग इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स आर। देखिए टिश्यू जो फॉर्म करता है इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, ओके, उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन में दिया है नर्वस, ऑप्शन बी में क्या है कनेक्टिव, ऑप्शन सी में क्या है एपिथेलियल, और ऑप्शन डी में क्या है मसल्स। ओके, तो देखिए जो टिश्यू फॉर्मिंग इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स रहता है, ओके, सो इसे हम क्या कहते हैं, एपिथेलियल कहते हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 121। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122। 122 के अंदर क्या पूछा है, इन मैन थिकेस्ट स्किन पार्ट इज। देखिए ह्यूमन बॉडी के अंदर थिकेस्ट पार्ट कौन सा रहता है, ओके, ऑप्शन में दिया है थंब, सोल, थाई एंड पाल्म। ओके, तो देखिए थिकेस्ट स्किन पार्ट पूछा है, स्किन पार्ट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, थंब, सोल, थाई एंड पाल्म। सोल करेक्ट आएगा। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 122। सोल इज द थिकेस्ट स्किन पार्ट ऑफ द मैन। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123। 123 के अंदर क्या पूछा है, रिंकल्स इन ओल्ड एज अपीयर्स ड्यू टू। देखिए ओल्ड एज के ज्यादा एज होने के बाद जो स्किन के ऊपर जो रिंकल्स आते हैं वो रिंकल्स किस वजह से आते हैं। ओके, इसके ऑप्शन में दिया है केराटिन, ऑप्शन बी में दिया है एक्टिन, ऑप्शन सी में दिया है मायोसिन, और ऑप्शन डी में दिया है कोलेजिन। ओके, सो देखिए जो रिंकल्स आते हैं ओल्ड एज पर वो किस वजह से रहते हैं, कोलेजिन की वजह से रहते हैं। सो ऑप्शन डी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 123। ओके, कोलेजिन। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124। ओके, 124 के अंदर क्या पूछा है, बॉडी इज वार्म ड्यू टू। ओके, बॉडी जो वार्म होती है वो किस वजह से होती है। ओके, सो इसका ऑप्शन में दिया है हेयर्स, स्वेट ग्लैंड्स, एडिपोज टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सो देखिए बॉडी जो वार्म होती है वो बॉडी किस वजह से वार्म होती है, एडिपोज टिश्यू की वजह से वार्म होती है। सो ऑप्शन सी आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 124, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125। 125 के अंदर क्या पूछा है, कॉर्क टिश्यू इज आल्सो नेम एज। ओके, सो देखिए कॉर्क टिश्यू को और क्या नाम है। ओके, इसको ऑप्शन में दिया है पेरिडर्म, ऑप्शन बी में दिया है जाइलम वेसल्स, और ऑप्शन सी में दिया है कैम्पेनियन सेल्स, और ऑप्शन डी में दिया है कैम्बियम सेल्स। ओके, तो देखिए सॉरी शायद मैंने गलत ऑप्शन नहीं किए। ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। क्वेश्चन नंबर 125। ओके, कॉर्क टिश्यू इज नेम एज। ओके, कॉर्क टिश्यू के लिए क्या क्या ऑप्शन दिया है, पेरिडर्म दिया है, फिलोडर्म दिया है, फिलम दिया है, और फिलोजिन दिया है। ओके, तो देखिए कॉर्क टिश्यू को क्या कहते हैं हम जनरली, फिलोडर्म कहते हैं। ओके, सो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा 125। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा फिलोडर्म। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126। 126 के अंदर क्या पूछा है, प्लांट सेल्स विदाउट न्यूक्लियस इज। ओके, सो देखिए प्लांट सेल जो रहते हैं उसके अंदर अगर न्यूक्लियस नहीं है तो उसे क्या कहते हैं। ओके, विदाउट न्यूक्लियस पूछा है। ओके, ऑप्शन में क्या है, रूट हेयर, जाइलम वेसल्स, कैम्पेनियन सेल्स और कैम्बियन सेल्स। ओके, तो देखिए विदाउट न्यूक्लियस जो सेल रहती है प्लांट्स की, ओके, उसे क्या कहते हैं, जाइलम वेसल्स कहते हैं। सो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 126। ओके, ऑप्शन बी आएगा जाइलम वेसल्स। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127। ओके, एटोनॉमिक जीनोम सिस्टम इज प्रेजेंट इन। सो देखिए एटोनॉमिक जीनोम सिस्टम किसके अंदर प्रेजेंट रहती है। ओके, सो इसके ऑप्शन में क्या दिया है, गोल्गी बॉडी एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी में दिया राइबोसोम्स एंड क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी में दिया माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी में दिया माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स। ओके, सो देखिए एटोनॉमिक जीनोम सिस्टम किसके अंदर रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है। सो ऑप्शन क्या आएगा, इसका ऑप्शन सी आएगा। ओके, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 127 ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर एटोनॉमिक जीनोम सिस्टम प्रेजेंट रहता है। ओके, सो वो ऑप्शन सी आएगा 127 का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128। ओके, 128 के अंदर क्या पूछा है, हाउ मेनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन स्ट्रिप मसल फाइबर्स। ओके, सो देखिए स्ट्रिप मसल फाइबर्स के अंदर कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। ओके, और इसके लिए ऑप्शन दिया है 1 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई, मेनी न्यूक्लियाई एंड नो न्यूक्लियाई। ओके, सो देखिए स्ट्रिपल मसल फाइबर्स के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं वो कितने रहते हैं, 1 न्यूक्लियाई रहते हैं। सो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 128, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129। ओके, 129 के अंदर क्या पूछा है, स्ट्राइटेड मसल्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। ओके, सो देखिए स्ट्राइटेड मसल किस के अंदर फाउंड होते हैं। ओके, किस पार्ट्स के अंदर फाउंड होते हैं। ओके, ऑप्शन में दिया है लंग्स, वॉल्स ऑफ ब्रोंची, लेग मसल्स,
एंड गॉल ब्लैडर्स। ओके, तो देखिए स्ट्राइटर मसल्स पूछा है। ओके, तो स्ट्राइटर मसल्स आर फाउंड इन विच पार्ट्स? स्ट्राइटर मसल जो है लेग मसल्स के अंदर फाउंड होंगे। ओके, सो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 129। ओके, ऑप्शन सी आएगा लेग मसल्स। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130। 130 के अंदर क्या पूछा है? स्टीव स्टूप्स आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसलोकेशन बिकॉज दिस। ओके, स्टीव स्टूप जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? मोस्टली ट्रांसलोकेशन के लिए। ओके, बिकॉज ऑफ ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है पोजेसेस बॉर्डर पिट्स, ऑप्शन बी में दिया है पोजेस नो इंसोल्स, ऑप्शन सी में दिया है आर ब्रॉडर देन लॉन्ग, ऑप्शन डी में दिया है पोजेसेस अ ब्रॉडर लुमेन एंड परफोर्टेड क्रॉस वॉल्स। ओके, so देखिए स्टीव स्ट्रिप्स आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसलोकेशन बिकॉज ऑफ, तो देखिए क्यों यूज किया जाता है स्टीव स्ट्रिप को फॉर द ट्रांसलोकेशन? क्योंकि वो जो है उसका क्या है पोजेसेस नो इंसोल्स। ओके, उसको जो है इंसॉल्व नहीं रहते। सो ऑप्शन क्या आएगा इसका? ऑप्शन बी आएगा। ओके, सो 130 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131। 131 के अंदर क्या पूछा है? विथ इन एन एनिमल सेल। ओके, विथ इन एन एनिमल सेल द मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज। ओके, सो विथ इन एनिमल सेल द मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट पूछा है ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। ओके, इसके लिए ऑप्शन दिया है सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट, ऑप्शन बी में क्या है? वाटर, ऑप्शन सी में क्या है? आयरन, ऑप्शन डी में क्या है? फॉस्फेट। ओके, सो देखिए इसके लिए जो आंसर है ओके अबंडेंट इनऑर्गेनिक वाटर आएगा इसका आंसर। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 131। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132। 132 के अंदर क्या पूछा है? 132 के अंदर क्या पूछा है? लेशमैनिया इज causative agent of काला आजार multiplies asexually by। ओके, सो देखिए लेशमैनिया इज causative agent of काला आजार multiplies asexually by। ओके, इसके लिए ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में क्या है? बर्डिंग, ऑप्शन बी में क्या है? बाइनरी फिजन, ऑप्शन सी में क्या है? मल्टीपल फिजन, और ऑप्शन डी में क्या है? स्पोरोजेनी। ओके, स्पोरोगेनी। ओके, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है ओके लेशमैनिया इज causative agent of काला आजार। ओके, मल्टीप्लाइज असेक्सुअली बाय, इसका आंसर बाइनरी फिजन आएगा। ओके, ऑप्शन बी आएगा 132 का, बाइनरी फिजन ऑप्शन बी आएगा 132 का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133। 133 के अंदर क्या पूछा है? जेनेटिक्स डील्स विद। ओके, जेनेटिक्स जो किसके साथ डील्स करता है? ओके, ऑप्शन में दिया है मेंडल्स लॉ, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, डीएनए स्ट्रक्चर, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। ओके, सो देखिए जेनेटिक्स लॉ जो है ओके जेनेटिक्स लॉ किसके साथ डील्स करता है? जेनेटिक्स लॉ डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। ओके, सो ऑप्शन डी आएगा। 133 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134। 134 के अंदर क्या पूछा है? मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस आर बेस्ड ऑन। सो देखिए मेंडल्स जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है किसके ऊपर बेस है? ओके, तो 134 इसका ऑप्शन क्या क्या गिवन है ऑप्शन में? द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ऑप्शन बी में क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन सी में क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ऑप्शन डी में क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो देखिए मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स ने जो प्रिंसिपल डिराइव किया था इनहेरिटेंस का, वो जो किसके ऊपर बेस है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ऊपर भी बेस है। देन नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी उसके अंदर आता है, देन नेक्स्ट सेक्सुअल प्रोडक्शन भी इसके अंदर आता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दी अबव आएगा। ओके, ऑप्शन डी आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 134, ऑल ऑफ दी अबव आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135। 135 के अंदर क्या पूछा है? व्हाट इज ब्रेक बोन फीवर मोस्ट कॉमनली नोन एज? देखिए ब्रेक बोन फीवर जो है ओके वो किसके लिए जाना जाता है? ओके, ऑप्शन में दिया है टाइफाइड, ऑप्शन बी में क्या है? रिनिटिस, ऑप्शन सी में का येलो फीवर, और ऑप्शन डी में का है डेंगू। ओके, सो देखिए ब्रेक बोन फीवर जो सबसे ज्यादा किसके लिए जाना जाता है? डेंगू के लिए जाना जाता है। सो ऑप्शन डी आएगा इसका। ओके, 135 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136। 136 के अंदर क्या पूछा है? केमिकली फाइबर्स आर प्रीडोमिनेंटली। ओके, सो देखिए जो सिल्क फाइबर्स रहते हैं वो प्रीडोमिनेंटली, शायद ये जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके, सो ऑप्शन में क्या दिया है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स लिपिड, और ऑप्शन डी में क्या है? मिक्सचर ऑफ पॉलीसैचराइड एंड फैट्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? मिक्सचर ऑफ पॉलीसैचराइड एंड फैट्स। ओके,
ऑप्शन डी आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 136, ऑप्शन डी आएगा ओके फॉर क्वेश्चन नंबर 136 ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, 137 के अंदर क्या पूछा है? okay, administering a vaccine provides protection by inducing synthesis of antibodies specific to the vaccine. Okay, the cell in the body responsible for the production of antibodies is okay, जो सेल्स पे रिस्पॉन्सिबल रहते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज ओके। ऑप्शन में दिया है ग्रैन्युलोसाइट, ऑप्शन बी में दिया है लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी में दिया है इरिथोसाइट, ऑप्शन डी में दिया है प्लेटिलेट ओके। सो देखिए जो सेल्स रहता है फॉर द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज आर ओके लिम्फोसाइट आएगा ओके, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 137 ओके, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, 138 के अंदर क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिसीज ओके। देखिए वायरल डिसीज कौन सा है ओके, ऑप्शन में दिया है स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन बी में दिया है ट्यूबरक्यूलोसिस, ऑप्शन सी में दिया है मलेरिया और ऑप्शन डी में दिया है क्लोरिया ओके। सो देखिए वायरल डिसीज पूछा है ओके, सो वायरल डिसीज कौन सा है इनमें से? स्मॉल पॉक्स ओके। सो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 138 ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 ओके, 139 के अंदर क्या पूछा है? द डिसीज ऑफ फुट एंड माउथ इन द एनिमल्स आर कॉज बाय। देखिए जो डिसीज रहता है फुट एंड माउथ का ओके, जो एनिमल्स के अंदर ऑकर होता है वो किसकी वजह से होता है ओके। ऑप्शन में दिया है बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड वायरस ओके। सो देखिए जो डिसीज फुट एंड माउथ का जो ऑकर होता है वो किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। सो ऑप्शन डी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 139 ओके, ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, 140 के अंदर क्या पूछा है? एम्ब्रायो इज फाउंड इन। देखिए एम्ब्रायो जो रहता है वो किसके अंदर फाउंड होता है ओके, इसको ऑप्शन में दिया है फ्लावर्स, लीव्स, सीड्स एंड बर्ड्स। सो देखिए एम्ब्रायो जो है वो किसके अंदर फाउंड होता है? बर्ड्स के अंदर फाउंड होता है। सो ऑप्शन डी करेक्ट आएगा ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, 141 के अंदर क्या पूछा है? द सेल वॉल ऑफ अलगे इज मेड फ्रॉम ओके। अलगे का जो सेल वॉल रहता है वो किसके बना रहता है ओके। ऑप्शन में दिया है चिटिन, सबरिन, सेल्यूलोज एंड क्यूटिन ओके। तो देखिए जो सेल वॉल रहता है अलगे को किसके थ्रू बना हुआ रहता है? सेल्यूलोज के थ्रू बना हुआ रहता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 141 ओके, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, 142 के अंदर क्या पूछा है? सैंडलवुड ट्री इज कंसिडर्ड एज ओके। देखिए सैंडलवुड जो ट्री है वो किसके थ्रू कंसिडर किया जाता है ओके। ऑप्शन में दिया है टोटल रूट पैरासिटिक, ऑप्शन बी में दिया है टोटल स्टेम पैरासाइट, ऑप्शन सी में कहा है स्टेम पैरासाइट, ऑप्शन डी में कहा है पार्शियल रूट पैरासाइट ओके। सो देखिए सैंडलवुड जो रहता है ओके, इसे हम एज अ कंसिडर करते हैं टोटल स्टेम पैरासाइट, ऑप्शन बी आएगा ओके, 142 को ऑप्शन बी आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, द बायो फर्टिलाइजर यूज फॉर द पैडी क्रॉप्स ओके। पैडी क्रॉप्स के लिए जो बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है वो कौन सा रहता है ओके। ऑप्शन में दिया एजेटो वेक्टर स्पेसिस, ऑप्शन बी में का है राइजोबियम स्पेसिस, ऑप्शन सी में का है फंगल रूट फंगल, ऑप्शन डी में का है ब्लू ग्रीन अर्गिन ओके। जो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है फॉर द पैडी क्रॉप्स ओके, कौन सा रहता है? ब्लू ग्रीन अलगी रहता है ओके, ब्लू ग्रीन अलगी आएगा ओके। सो ऑप्शन डी आएगा इसका फॉर क्वेश्चन नंबर 143 ओके। तो आज हम 143 तक स्टॉप करेंगे ओके, 143 से आगे जो रहेंगे वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे ओके, और इसके रिलेटेड आपके जो डाउट्स रहेंगे वो भी हम कल के लेक्चर में देखेंगे ओके। तो आज हम 143 तक स्टॉप करते हैं ओके। सो 143 से आगे 144 से आगे हम कल के लेक्चर में देखेंगे ओके। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक नोटिस देना चाहूंगा ओके। 143 का आंसर ऑप्शन डी है ओके। सो आपको एक नोटिस देना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट नोटिस ओके। आस्था डिफेंस एकेडमी के जो ऑनलाइन लेक्चर्स है फॉर द 11th 12th एंड JEE एंड एनडीए के लिए, ये जो ऑनलाइन लेक्चर्स है 1 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर ये लेक्चर्स अगर आपको अटेंड करने हैं तो इसके लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर आपको इंटरव्यू देना है तो इसके लिए आपको एनरोलमेंट करना पड़ेगा। एनरोलमेंट करने के लिए आपको एनरोल लिखकर ये मैसेज आपको रिप्लाई करना पड़ेगा ऋषिकेश सर को, फिर आपको वहां से आपको इंटरव्यू की डेट दी जाएगी ओके।
और आपके जो इंटरव्यू की डेट रहेगी उस दिन पर आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद आप ये जो ऑनलाइन लेक्चर है आस्था डिफेंस एकेडमी के जो 1 जून से स्टार्ट हो रहे हैं फॉर 11-12 END एंड JEE, ये ऑनलाइन लेक्चर्स आप इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, सो आपके जो डाउट्स रहेंगे, ओके, वो डाउट्स मैं आपके कल के लेक्चर में कवर कर लूंगा। ओके, फिलहाल मैं आज के लिए यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। ओके, तो ऋषिकेश सर म्यूट करता हूँ मैं। ओके, यस सर। ओके सर, आज के लिए लीव करता हूँ मैं यहाँ से। ओके सर। Your interviews will be at 25/2020. You all are invited for that interview. Your interview will be at 25/2020. And schedule I will tell. Schedule I will tell. At 2020 20 तारीख को आपका इंटरव्यू है। At the date of 20 your interview will be done. At the date of 20 there will be your interview. I'll inform your timing. Maths lecture at 12:30. Try to join at 12:30. There will be the maths lecture. Your interview will be held at 20 of this month. Your interview will be held at this 20 of this month. Your interview will be held at 20th of this month. Timing I will inform of interview. For the interview I will inform you timing. Who send me enroll, I will allow them. Please reply me on WhatsApp. Enroll me for the interview. Interview never consists any charges. It's a free. It's encourage your talent. It's boost you to how to face the interviews. In the life, never disappoints any interviews. Who not send me, enroll me, then they send earlier.